सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज टुडे। ये तालियों की आवाज़ें आप समझ ही गए होंगे मैं क्यों बजा रहा हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक सवाल पूछा था पिछली वीडियो में कि मैंने आपको कुछ बताया था कि मैच से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो कमेंट में आप लोगों का काम था कि आके बताना मुझे कि बेसिकली हमें एक मैच के ऊपर बेट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो है एक्यूरेटली मतलब कि 100 में से 100% वैसे ही बैठें, लेकिन अगर आप अपनी स्टडी करके जाओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं ये हम कमेंट्स में चलते हैं और क्या क्या लोगों ने जवाब दिए सारों ने, तो वो देखते हैं अभी। अगर हम देखें तो ये सभी भाइयों ने, ये तालियां सभी के लिए हैं क्योंकि हर कमेंट जो है वो मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों ने ज़बरदस्त किस्म के कमेंट किए हुए हैं। जैसे इन योर लास्ट वीडियो, सुमित सिंह हैं ये, इन योर लास्ट वीडियो यू हैड आस्क्ड ऑल फंटर्स टू डू सम होमवर्क। सही है, मैं आप सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ने वाला वीडियो में डिटेल में, लेकिन ये भाई ने, सुमित सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। जैसे हमें स्कूल में घर जाते हुए होमवर्क दिया जाता था ना कि बेटा ये पढ़ाया गया है, ये घर से करके लाना होमवर्क, तो ये होमवर्क ही आप समझें इसको। सही है, बैटिंग स्कूल है ये एक। मैंने आप लोगों को कहा था कि जल्द ही दिसंबर में या जनवरी में मैं आप लोगों को कहा था, काफ़ी व्हाट्सएप के मैसेज भी आए मुझे कि भैया आप कोर्स कब शुरू करवा रहे हैं बैटिंग का। बैटिंग का कोर्स मैं शुरू करवाना चाह रहा था किसी बड़े टूर्नामेंट में, और आईपीएल का मुझे इंतज़ार था। अब आईपीएल 9 से अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। जब तक, क्योंकि बेसिकली हमारा जो फोकस है वो है क्रिकेट बैटिंग, तो जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो उसके ऊपर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि जो हम आपने मेरे से सीखा होगा वो, मैच की बैटिंग नहीं, टिप की बात नहीं कर रहा, जो मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप में, ग्रुप एक ऐसा बनाऊंगा मैं व्हाट्सएप का जो कि ओपन ग्रुप होगा, जहां पे कोई भी आके सवाल कर सकता है, कमेंट कर सकता है। और जो मैं रिसर्च वर्क आपको दिया करूंगा कि यार आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का या बेंगलोर और दिल्ली का मैच है, तो आपने बेंगलोर और दिल्ली के मैच में ये चीज़ें ढूंढ के लानी है कहीं से भी। तो जो लोग उनमें से सबसे ज़्यादा अपना एफर्ट दिखाएंगे, उनको फिर ये नहीं है कि खाली आप वो कोर्स करने के बाद, आईपीएल ख़त्म होने के बाद, कि आप खाली सीख के जाएंगे। आपके लिए कई प्राइजेस भी होंगे। जी हाँ, वो प्राइजेस क्या होंगे वो मैं अगली वीडियो में जाऊंगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद उमैर साहब, इन्होंने लिखा है जी, लाइव पिच एनालिसिस करना, कमेंट्री। अब मैं आपको लाइव पिच एनालिसिस बता देता हूँ। लाइव पिच एनालिसिस आपने करने अपने, एक टाइम आता है जब टीवी के ऊपर टॉस हो रहा होता है, टॉस से पहले आती है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट जो आके मतलब कि क्रिकेटर जो दे रहा होता है, उसका कमेंटेटर दे रहा होता है, वो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो 70% से 75% वो गलत बताते हैं। वो ऐसा बताएंगे कि भाई बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है, टीम को जो भी हो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, और वो जब टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है वो टीम हार जाती है और वो बहुत ही लो टोटल के ऊपर आउट हो जाती है। एक मुझे नाम याद आ जाता है, मैंने बड़े पैसे कमाए हुए हैं जिस मैचेस के अंदर पुराने टाइम के ऊपर, आज से 3 साल पहले तक, रसल आर्नल्ड जैसा एक घटिया कमेंटेटर जो कि पिच रिपोर्ट पे जब आता था तो वो जो बोलता था मैं उसका उल्टा करता था। जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कई चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में क्यों दे रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बैटिंग शुरू की थी 2005 के अंदर, 2007 के अंदर मैंने फिर टिपिंग शुरू कर दी थी, और बेटफेयर के ऊपर, तब बेटफेयर भी नया नया लॉन्च हुआ था और मैंने वहाँ पे भी अकाउंट बनाया था और वहाँ पे खेलना शुरू कर दिया था। पिछले 13-14 सालों से कई आपके बड़े बड़े नामवर टिप्सटर जो टेलीग्राम पे बैठे हुए हैं, वो मेरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल, मेरी टिप कैसे चलती है, मैं उनको स्टडी कैसे करता हूँ, ये चुप करके ये वीडियोस वो देखते हैं
और जाके अपने अपने ग्रुपों में जाके वो लफ्ज़ों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो वहाँ पे हीरोगिरी अपनी चालू करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गैरत हो ना किसी में भी, तो वो ज़ोहेब खान का नाम ज़रूर लेगा कि भाई मैंने इससे सीखा है। लेकिन यहाँ पे कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया। यहाँ पे सबसे बड़ा, अब्बू से भी बड़ा रुपया। बाप भी कह देना कि तू मेरा बेटा है, तो एक तरफ से मिस्टर मनी आके खड़ा हो जाए कि मुझे बाप बोल, तो बाप को बंदा साइड पे कर देगा। ऐसे लोग, मतलब कि मेरी नज़र में बोलना नहीं चाहिए, हरामी नहीं तो और क्या है। टीवी बंद रिपोर्ट, आपने टेलीग्राम पे ये नाम सुना होगा। टीवी बंद रिपोर्ट है जी, टीवी तोड़ रिपोर्ट है जी। ये डायलॉग मेरे थे। टीवी बंद रिपोर्ट, मैंने जब देखा कि टेलीग्राम पे आग की तरह ये लफ्ज़ फैल गया हुआ है, मैंने वो लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना छोड़ दिया। वो एक बात बताता हूँ कि वो एक लड़की की मिसाल देता हूँ। एक लड़की थी, पहले हमें उससे प्यार था, फिर हमें पता लगा कि ये हमें ही नहीं देखती है, ये और भी 3-4 लोगों को देखती है, तो फिर हमने उसको धुतकार दिया। इसी तरह टीवी बंद रिपोर्ट के लफ्ज़ को हमने ख़त्म ही कर दिया। आईपीएल में और आज तक टीवी बंद रिपोर्ट दुनिया का गलत होता रहा। दुनिया पता नहीं कितने पैसे हार चुकी टीवी बंद रिपोर्ट कह के। 100 में से 100% रिकॉर्ड है मेरा टीवी बंद रिपोर्ट का, लेकिन अब नहीं मैं देता। उसकी वजह क्या है कि दिल ही टूट गया है ऐसे लोगों से, जो कि सीखते भी मुझसे हैं और जाके अपनी दुकान चमकाते हैं और हमें गालियां भी उल्टा निकालते हैं। इनको कहते हैं कि जिसकी थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये नमक हलाल नहीं, ये नमक हराम लोग हैं। फिर आ जाते हैं पिच एनालिसिस का। आपको मैंने बताया, कमेंटेटर जो भी आके बोले, टॉस से पहले मत कान धरना उसके ऊपर। काफ़ी लोग काफ़ी पैसा हार जाते हैं क्योंकि ये आके सिर्फ अपने आप बहुत ही चूतिया बनाते हैं। अब वसीम अकरम जैसा या कोई कॉन्ट्री वॉल्श या कोई बड़ा क्रिकेटर जिसका मतलब कि सुपर लेजेंड हो, लेजेंड नहीं सुपर लेजेंड हो, वो आगे अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करे ना तो समझ आता है। लेकिन उससे नीचे लेवल के क्रिकेटर्स का बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। अब स्टार्ट होने से पहले स्टडी करना है लाइक एग्जाम्स, और बिल्कुल एग्जाम ही होता है भाई। मैं आपको बताता हूं कि एक डॉक्टर बनने में 25-50 लाख से ऊपर लग जाता है। 50 लाख से यूपर लगता है खाली एक डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए। पुलिस में भर्ती होने के लिए काफ़ी पैसा लग जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटियों की फीस देते हैं आप लोग, क्या क्या नहीं आपके पेरेंट्स करते, कॉलेजेस ये वो, बुक्स लटरम पटरम, आने जाने का तेल, सब कुछ करते हैं ना आप लोग। लेकिन आप ये देखें कि वो इतनी मेहनत के बाद कमाया हुआ दिन रात जॉब करके पैसा, एकदम टीवी ऑन होता है, क्या हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, मुंबई किसके, चेन्नई के साथ खेल रहा है, ले भाई मुंबई जीतेगी आज, ले भाई चेन्नई जीत जाएगी आज, ये लब मेरा 5 लग गया, मेरा 10 लग गया, मेरा ये लग गया, मेरा वो लग गया, मेरी कोठी गई, मेरा बंगला गया, मेरी इज्जत गई, मैं बिहाज में डूब गया, मैं सुसाइड कर लूंगा। एंड में ये रिजल्ट निकलता है। तो उड़ती फिरती के पीछे भागते नहीं है भाइयों। जो गली गली में फिरने वाली टैक्सी हो ना, उसमें बैठते नहीं है भाइयों। ये मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूं, और आगे चल के मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। अभी कि क्रिक बस, पहली बात यह कि क्रिक बस के ऊपर आपको आर्टिकल्स अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कई लोगों ने लिखा हुआ है कि गूगल पे जाके टीम का नाम लिखें। मैं अभी एक टीम का नाम लिखता हूँ, इधर से खोलकर गूगल के ऊपर आप लोगों को मैं टीम का नाम जो है वो दिखाता हूँ। अब ये फिल्म मत देखने बैठ जाइएगा, स्लीपर्स कमाल की फिल्म है। बहरहाल आप लोगों को मैं RCB लिखता हूँ यहाँ पर, और 2021 लिखकर मैं एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये आगे फिक्सचर्स, मुझे क्या करना है, किधर जाना है, न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ आ गई। अब आपने देखना है कि सबसे लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी है। 13 आवर्स अगो, 1 डे अगो, 2 डेज अगो, 9 आवर्स अगो, न्यूज़ 18 के ऊपर ये आ रही है। NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या चल रहा है भैया। इसको कहते हैं बैटिंग की प्रमोशन। बैटिंग क्रिकेट के ऊपर खिलाड़ियों पे, स्टेडियम पे, उसके ब्रॉडकास्ट के ऊपर इतना रोकड़ा नहीं लगता जितने के मिलियंस ऑफ डॉलर एक मैच से पहले स्पेंड किए जाते हैं कि उसकी प्रमोशन की जा सके और फंटर को लाया जा सके ताकि उनका माल खा सके।
तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखना कि क्या है। फिर आपने अगली चीज़ क्या करनी है, एक एक साइट को आपने, जो सबसे लेटेस्ट है, ये 2 days अगो है, जहां पे आपको लगता है, अब मैं ये पढ़ता हूं जैसे, देर आर फ्यू प्लेयर्स इन आरसीबी दैट आर एक्सपेक्टेड टू पुश देयर टीम ओवर द लाइन एंड गेट देम देयर मेड इन आईपीएल विन ट्रॉफी दिस ईयर। देर आर फ्यू प्लेयर्स, मतलब ये कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल नहीं है। ये क्या है, ये आपको कह रहे हैं कि भाई आप आरसीबी जो है ना वो उसकी तरफ ध्यान दें, जो कि आज तक आईपीएल नहीं जीती। तो ऐसे आर्टिकल से आपने बचना है, ठीक है। अब आर्टिकल कौन सा पढ़ना है आपने, न्यूज़ कौन सी पढ़नी है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ज़रा थोड़ा पढ़ने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ट्विटर इंडिया हैज़ मिस्टेकनली कम अप विद सीएसके जर्सी इमोजी फॉर आरसीबी अहेड। अब ये है चीज़ इंटरेस्टिंग कि ट्विटर इंडिया से गलती हुई और ये आपने पढ़ना है, और इसी वीडियो के नीचे मुझे बताना है कि ये आर्टिकल क्रिकेट ट्रैकर का क्या है और ये क्या गलती है, ये हुई कैसे। सही है। अभी हम चलते हैं वापस कमेंट्स की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे रिसर्च करनी है। अब यहाँ से आप 5-6 आर्टिकल अगर पढ़ के मैच में बैठो ना, बुकी की ऐसी की तैसी कर कर उठो। अब डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, पुलिस वाला बनने में इतना रोकड़ा खर्च होता है, और आप उससे ज़्यादा रोकड़ा फंडिंग में हार जाते हो। तो क्यों नहीं हम एक बैटिंग यूनिवर्सिटी, एक बैटिंग स्कूल, एक ऐसी जगह जहां पे हमें ये पढ़ाया जाए, ये बताया जाए कि भैया बैटिंग करते कैसे हैं, हारने से कैसे बच सकते हैं, बुकी के ऊपर कितना एडवांटेज रख के बैठ सकते हैं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा से, मैं इस काम से पैसा कमाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जब देखा मैंने ऑल ओवर फ्रॉड ही फ्रॉड, स्कैम ही स्कैम। मेरे आज तक मैनेजर्स जो बोलते हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भैया अंधेरों की नगरी के अंदर चिराग लिए घूमते हो आप अकेले। मतलब अगर 100 बंदा एक गांव के अंदर रहता है, अंधा है, मैं अकेला शीशा लेके वहां पर घूम रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कभी भी जहां पर 99 लोग खड़े हुए हैं ना, अकेले जाके खड़े हो जाना, इतनी हिम्मत रखना अपने अंदर। लोगों के क्राउड के अंदर शामिल हो गए तो आप भी भेड़ बकरी ही हैं, आप शेर नहीं है। बब्बर शेर का काम है, जब बूढ़ा होने वाला होता है उससे पहले ही वो अकेला हो जाता है, अकेला शिकार करता है, अकेला अपनी दहशत फैलाता है। बकरियों का काम, बतख का काम, मुर्गियों का काम क्या होता है, वो एक दूसरे के पीछे लाइन बना बना के चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना भैया, कुछ ऐसा करें। अब हर बंदे को पता है यार मुंबई पिछला आईपीएल जीती है, मुंबई कप लगानी है, मुंबई कप लगानी है। अब मुंबई कप क्यों 2 दफा जीती है भाई, मोदी, रिलायंस आपस में क्या है, प्रेम इतना है, इतना प्रेम है कि क्या बोलूं मैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जिनकी गवर्नमेंट होती है उन्हीं की टीम आगे आती है। तो ये मैं आप लोगों को ऐसी सी खुली नंगी बातें बता रहा हूं जो दुनिया में भी नहीं कोई बताएगा। मैं जो कोर्स शुरू करवाने वाला हूं वो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री आपको ऑलरेडी इधर वीडियो से मिल रहा है। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, मैच कैसे फिक्स होता है, मैच की फिक्सिंग के दौरान क्या होता है, मैच स्टार्ट जो फिक्स हो रहा है मैच, उसके स्टार्ट से पहले प्लेयरों को क्या गाइडलाइन दी जाती है, सही है, ऑड्स को कैसे पकड़ना है, मार्केट लोड को कैसे पकड़ना है, पैसा सैटरडे संडे को कब लगाना है, और आम दिनों में कैसे खेलना है, ये सारी चीज़ें, और अपसेट कैसे पकड़नी है, इससे भी ज़्यादा बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हुए सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा पूरे आईपीएल में, मैच अलहदा होते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग जब आईपीएल के बाद निकलेंगे बाहर इस यूनिवर्सिटी का कोर्स करके, तो आप लोगों को किसी भी उल्लू के पट्टे टिप्सटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो भी आप लोगों को आगे कहता है 100% टिप है, फिक्स्ड है, जूती उतार लो और धनाधन दे जाना, क्योंकि 100% भैया। मुझे एक बात बताओ, 100 मैच है, कोई माइका लाल है जो 100 में से 100 राइट दे दे? 100 मैच हो और 100 के 100 सही दे दे। मैंने अपनी लाइफ टाइम हिस्ट्री के अंदर, आईपीएल के अंदर, सभी जानते हैं 2013 के आईपीएल के अंदर 33 मैच, 33 मैचेस, मैं 40 भी कह सकता था, लेकिन जितने दिए उतने ही बोल रहा हूं, 33 मैचेस मैंने दिए। फिर मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ एक दफा फिर आया
वो टूर्नामेंट कोई और था, मेरा ख्याल है वो था वो नेटवेस्ट। हाँ जी, नेटवेस्ट। लोगों को पता था कि ये जोहेब खान कमाल करता है नेटवेस्ट के अंदर, इसके मैच गलत नहीं होते नेटवेस्ट में, और क्या क्या कमाल की अपसेट्स पकड़ता है। फाइनल्स डे वाले दिन तीनों के तीन मैच टकाटक राइट देता है। तो ये चीज़ें सब मैं आपको बैटिंग कोर्स के अंदर समझाऊंगा। फीस क्या होगी बैटिंग कोर्स की, आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर मैं आपको उसकी फ़ीस बताऊंगा। फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं और एक साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आप मेरे से लेके जाएंगे तो आप यकीन करें बड़े बड़े टिप्स्टरों से आगे निकल के आप अपने ग्रुप बना के फंटरों की मदद करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर अभी हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ। कोई इंटरेस्टिंग कमेंट है, ये देखें। 70% मैच हमारे हाथ लग जाता है, ये भाई ने लिखा हुआ है, विशाल सैनी ने, कि 70% मैच हमारे हाथ लग जाता है। और जब आप बिना रिसर्च के जाते हो, सिर्फ ये देखते हो कि आज हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा तो यार आज रोहित शर्मा इंजर्ड है, आज आज मुंबई हार जाएगा, लेकिन क्या होता है दूसरी टीम 10-15 पैसे लग जाती है, आप जश्न मना रहे होते हो। इतनी देर में क्या होता है, कुणाल पांडे आके छक्के मार देगा और मैच जीत जाएंगे। और आप पता क्या कहेंगे, यार ये तो बड़े प्लेयर तो बैठे हुए थे, ये कहाँ से ले गए गेम। ये वहीं से ले गए जहाँ से मार्केट लोड शुरू हुआ, जहाँ से आपकी गलत सोच शुरू हुई। तो ये 70% जब आप बैटिंग करके बैठेंगे तो यकीन रखें बुकी पे आपका एडवांटेज होगा, और ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा कमा के मैच से पहले ही बार बैठे होंगे, ये एडवांटेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे कि यार ये आज आज मैच है जी, राजस्थान का मैच है चेन्नई के साथ, तो आज ये जीत जाएगा, ये सिर्फ है तुक्का। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको एक शीट देता हूँ, एक पेपर देता हूँ, उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रख देता हूँ, आपको सिर्फ यस नो करना है 100 दफ़ा। क्या आप 100 में से कितने राइट दे देंगे आप मुझे, आप बात बताएं। आपको कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, आप चलें 20% नॉलेज है आपको, भैया कितने राइट दे देंगे आप मुझे ये बताएं। तुक्का ही है ना, सही हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। लेकिन यहाँ तुक्का नहीं है, यहाँ पे पूरी रिसर्च है। और आप गलती से 70% रिसर्च करने के बावजूद जब हारेंगे मैच, तो 100% रिसर्च भाई मेरे मुकम्मल तब होगी। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब आप मैच हारोगे सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है, यार ये ना करता ना तो ये ना होता, तो फिर आप अगले मैच में वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। 100%, 100%। बुकी ना रोए तो आप मेरे पास आ जाइएगा। फिर आगे चलते हैं। डिटेल्स, अमर सिंह कहते हैं जी डिटेल्स हैं ये जो है, बॉलर फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली है। मैं बॉलर फ्रेंडली बैटिंग फ्रेंडली नहीं देखता पिचेस को, क्योंकि पिचेस, अगर मैं आपको साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच के बारे में ये भी बताता हूँ, इस मैच के अंदर लंबी जो थी एडवांस, वो क्या खुली थी, वो खुली थी 301 302 अफ्रीका। मैंने वो पहले ही नोट कर दी एक रात पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि इन पिचेस के ऊपर 300 स्कोर नहीं बनने वाला। तो अफ्रीका ने कितना किया, 270 275, सही। तो और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि भाव जो है वो फेवर में किसकी है, पाकिस्तान के। इतना ऊपर भाव खुल रहा है तो ये पाकिस्तान की फेवर में है, ये मैच सीरीज़ पाकिस्तान लेके जा सकता है। फिर मैंने आपको मेरी वीडियो में आप देखिए फिरदौस मुंडा का बोला था कि बहुत ही घटिया आर्टिकल लिखा हुआ है इसने। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बावजूद इस आर्टिकल को गलत कैसे मैंने बोला। यूथिया यूथिया ये जो लिखा हुआ है, ये फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका का क्या हाल हुआ। आप छोड़े एंड वाले ओवर में क्या हुआ, जब तक बाबर आजम में मामूला खड़े हुए थे एकदम मलाई की तरह सीधा था, सही है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज अफ्रीका की आदत है चोक करना एंड के अंदर, तो वो तो उन्होंने करना ही करना था। फिर अब यहाँ पे क्या मैडम लिखती हैं, हेडलाइन चेक करें कितनी गलत है फंटर को भटकाने के लिए। फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका, फुल स्ट्रेंथ, अच्छा जी कहाँ है डुप्लीसी, कहाँ है डेल स्टेन, कहाँ है ये आपके डिविलियर डिविलियर, नहीं है ना भाई, रिटायर हो चुके हुए हैं। तो भाई कहाँ से फुल स्ट्रेंथ आ गई है, कौन है जो फुल स्ट्रेंथ देगा इन्हें। मेरी तो समझ से बात थी ये चीज़ के फुल स्ट्रेंथ। खैर उसके बाद क्या गया, यूथफुल पाकिस्तान। अबे यार मलिक और अगर हफीज़ को बाहर निकाल दो तो ये लड़के जो शदाब ये वगैरह ये पिछले 5 साल से खेल रहे हैं, अब ये काय का यूथ। तो बहुत ही गलत आर्टिकल था। ले यही चीज़ मैंने आप लोगों को सिखानी है ग्रुप के अंदर
कि जो न्यूज़ है, जो हेडलाइन है, आर्टिकल है, इसकी पहचान कैसे की जाए कि ये सही भी लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब ये मैडम ने तो कई लोगों को ऐसा रगड़वाया है फिरदौस मुंडा ने कि आप क्या कहूँ मैं। कई लोग फुल स्ट्रेंथ दे के अफ्रीका फेवरेट, अफ्रीका होम ग्राउंड, फुल स्ट्रेंथ अफ्रीका, आज तो अफ्रीका ही, और क्या हुआ, टाइम टाइम फिश। जी, अब आगे चलते हैं। और भी डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, ईएसपीएन, क्रिक बस, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे, मैं आप लोगों का एक एक कमेंट पता है क्यों पढ़ के बता रहा हूँ और ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये भाई ने बहुत खूबसूरत कमेंट किया है, अर्जुन कुमार, इनका कमेंट मैं ढूंढ रहा था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये देखें आप लिखा हुआ है, अर्जुन कुमार वेल्डन। मैच से पहले 5 बात ध्यान दें: पिच एनालिसिस, ग्राउंड एनालिसिस, टीम एनालिसिस, फॉरगॉट लॉस पास टाइम, फॉरगेट लॉस पाए कि पिछले क्या लॉस हुआ है उसको नहीं आपने देखना। टेक ऑन एनी एंट्री बिफोर गेम स्टार्ट्स और 2 ओवर्स, शो पिच हाउ द बॉल वर्क्स। ये बहुत प्यारी बात की है भाई ने। ये इनकी उम्र बड़ी छोटी सी है लेकिन क्या कमाल बात की है कि आप पहले 2 ओवर में पिच की, बॉल की इन स्विंग आउट स्विंग देखें, स्पिनर्स कितने खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, काय को खेल रहे हैं। तबरेज शमसी, मैंने आपको क्या कहा था, याद करेंगे मेरी बातें। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट की कमी है, वेदर रिपोर्ट। जब बादल होंगे बॉल इन स्विंग आउट स्विंग करने लग जाएगा, बादल नहीं होंगे, सूरज होगा, पिच ड्राई होगा, रन बनेगा। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ऐसे ही हो, लेकिन ये भी वेदर रिपोर्ट भी, और वेदर रिपोर्ट आपको पेड करके, श्रीलंका इंग्लैंड के मैच मुझे याद आ जाते हैं, पूरे टेस्ट में बारिश थी, हर दिन बारिश थी, और एक दिन 1 घंटा बारिश नहीं हुई, घंटे पे बारिश को लिख दिया। एक्वा वेदर, ये वेदर, बीबीसी वेदर, हर वेदर ओनली पेड बाय बुकीज के गलत वेदर रिपोर्ट दो ताकि फंटरों का माल अंदर कर सके। फिर ये बहुत प्यारा कमेंट किया हुआ भाई ने, सही है। टीम एनालिसिस करें। टीम एनालिसिस ऐसे किए जाते हैं कि T20 क्रिकेट, कोई भी टीम T20 क्रिकेट में छोटी नहीं होती, और हर टीम में, छोटी टीम में भी एक बड़ा प्लेयर लाजमी होता है। अगर वो चल जाए ना तो कश्ती एक बार लगा देते और सारे बड़े प्लेयर एक ही तरफ रह जाते हैं। T20 मैं शुरू से कहता हूँ एक प्लेयर की गेम है, एक बॉलर की गेम है, एक ही बैट्समैन की गेम है। फिर आगे चलते हैं हम। 70% कंफर्म विन हो जाती है। मैं आपको ये सारे कमेंट्स इसलिए नीचे करके दिखा रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार इतने लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना। मज़ा आ गया था मुझे, यकीन करो मैं हक्का बक्का रह गया जब मैंने इतने कमेंट्स देखे कि ये इतने लोग हैं जो कि बात को सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। कमाल है। ऊपर वाला आप सबको बहुत देगा अगर आप इसी तरह लगे रहेंगे सीखने के लिए। ये देखें, कई वेबसाइट्स हैं, स्पोर्ट्स कीड़ा, क्रिकेट ट्रैकर, पता नहीं क्या क्या, बीबीसी क्रिकेट, हर जगह मतलब कि जाएं और सही इन्फॉर्मेशन निकालें। जो नहीं सही है उसको उठा के डस्टबिन में, रिसाइकल में फेंकें और डिलीट मारें। ये देखें भाई ने हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है कि ये पढ़ें, ये चीज़ें करें। स्टैट्स पढ़ना चाहिए, बैट्समैन पढ़ना चाहिए। ये देखें ना, अब होगा क्या, ये 70% का क्या फार्मूला है, जब आप 10 में से 7 मैच, जो आपके 10 में से मुश्किल से 3 मैच होते हैं, वो जब 7 पर आ जाएंगे तो 5 मैच ऊपर आप आ जाएंगे, और बुकी जो होगा वो रोएगा, यकीन करें रोएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उन बुकीज़ के पास कभी भी बेट ना करें कि जब तक आप हार रहे हैं वो खुश हैं, और जैसे ही आप कुछ बड़ा जीते नहीं, वो आपका आईडी ब्लॉक कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देंगे, टेलीग्राम से बाहर निकाल देंगे, और आपका पैसा हड़प कर देंगे। किसी को भी नंबर 1 एक्सचेंज चाहिए हो, 2007 से लगातार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन आ जाओ, तो लोग मुझे पता है क्या कहते थे कि यार ये तो चूतिया है, ऑनलाइन क्या होता है, बुकी सब कुछ होता है, बुकी को फ़ोन करो, उधर लिमिट होता है, उधर तो हम आवाज़ करा के गेम करते हैं। मेरी बात नहीं समझ आती, आवाज़ अगर फ़ोन के ऊपर हो सकती है तो आवाज़ जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती है कि 2 पेटी ऑनलाइन डाल दे यार, हफ्ते के हफ्ते साहब होगा। लेकिन बहरहाल, अब ऑनलाइन क्यों? ऑनलाइन इसलिए, कलीजुट ऑड इवन को बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन किस लिए? बैट्समैन रन्स, बॉलर रन्स। ऑनलाइन किस लिए? टॉस भी आपको मिलेगा वक्त से पहले।
ट्रेड भी मिलेगा, बुकी का फ़ोन भी बिजी नहीं मिलेगा। बुकी जो फ़ोन साइड पे रख देते थे मेरे सामने, मैंने एक्सपोज किया बुकीज़ को आके। जब मेरे सामने फंटर मैच में गलती से भाव ऊपर आया नहीं, बुकियों ने फ़ोन साइड पे रख दिए कि करने दो कॉलें, करने दो कॉलें, बिजी मिलता रहेगा। हम कहेंगे भाई बहुत रश था तो बस बिजी गए, इतनी देर में विकेट चली जाती है, छक्का आ जाता है, भाव की ऐसी की तैसी फिर जाता है। फिर तो ये मैं आपको सारे कमेंट्स नीचे देखें, आप कमेंट्स चेक करें, सब ज़बरदस्त कमेंट। मैं अगर नहीं आपका नाम ले रहा तो आप ये मत समझें कि मैं आपका नाम नहीं ले रहा तो आपने नहीं सीखा, आप सब ने कमाल किया। क्योंकि हर किसी का कमेंट मैं नाम लेके पढ़ूंगा ना तो ये कोई 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सही, तो ये देखें, बिफोर मैच, मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट। अब कई टिपर्स की जान रोएगी इस वीडियो के बाद मेरी कि यार ये क्या शुरू कर दिया इसने, इसने तो फंटर को सिखाना शुरू कर दिया। फंटर को पहले हम कहते थे आओ भाई तुम्हें गंदे तेल के अंदर गंदी फार्म की मछली खिलाएं, ज़ुएब खान ने हमें दरिया पे इनको ले गया है और ख़ुद कह रहा है मछली पकड़ो, और मछली पकड़ो बेचो भी और मज़े से हाइजेनिक मछली खाओ, फार्म की नहीं दरिया की ज़बरदस्त मछली खाओ, खुद पकड़ो। और जब मैं आपको फ़िशिंग सिखा रहा हूँ हमेशा से कहता हूँ कि फ़िश पकड़ना सीखो, ना कि कोई पकड़ी हुई फ़िश ला के आपके टेबल पर रखे और आप खा रहे हो। किसी के मोहताज मत बनो। ये आप देख लें, कमेंट्स देखें, कमेंट्स हर बंदा बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को एक और काम दे दिया है। वो क्या दिया था? यहाँ पर ये देखें, ये ट्विटर इंडिया मेक्स ए ब्लंडर। मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट कमेंट में आप लोगों को क्या समझ आया है ये आर्टिकल पढ़ के क्रिकेट ट्रैकर का, ये आपने मुझे बताना है। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है क्रिकेट ट्रैकर की यहाँ पे, लेकिन इनका ये आर्टिकल क्या कह रहा है मुझे तो समझ आ गया हेडलाइन पढ़ के। आपको लोगों को क्या समझ आया ये आपने इस वीडियो के नीचे मुझे बताना है, ठीक है भैया। बाकी रह गया बैटिंग कोर्स। बैटिंग कोर्स शुरू करूँगा मैं 5 अप्रैल से। जी हाँ, 5 अप्रैल से शुरू करूंगा और आखिरी ज्वाइनिंग उसकी डेट होगी 8 अप्रैल, आईपीएल से एक दिन पहले। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं और अगर आप एक साथ पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इतने पैसे आप लोग खर्च करते हो, बुकीज को देते हो, डॉक्टर बनने में, इधर इंजीनियर बनने में, एक सुपर डुपर फंटर बनने के लिए एक इंसान जिसका इतना एक्सपीरियंस है आपको वो दे रहा है, पढ़ाएगा हर चीज़ डिटेल में। आपकी सोच, आप समझ रहे हो कि यार आर्टिकल के अलावा क्या मतलब कि इसके और क्या निकालेंगे। भाई मैंने आपको वो राज क्रिकेट के दे देने हैं कि आपकी सोच काम करना बंद कर देगी। मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे नमूने ला के दिखाऊंगा कि आप कहेंगे कि यार ये भी होता है क्रिकेट में। और खाली क्रिकेट नहीं, खाली क्रिकेट नहीं बॉस, अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऊपर नहीं होती नहीं तो मैं आपको दिखाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 फुटबॉल के मैचेस अभी खुले हुए हैं। सही, टेनिस के मैचेस खुले हैं। टेनिस में कैसे कब बैट करनी चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए। फुटबॉल के अंदर एक टीम 3 गोल करेगी कि नहीं करेगी ये कैसे पता चलेगा। फेवरेट जो खुल रही है फुटबॉल के अंदर, जैसे आज आर्सेनल फेवरेट थी और लिवरपूल जो थी वो शुरू से बचपन से मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन मैं कभी उसको पसंद लेके नहीं खेलता। लेकिन मुझे आज आर्सेनल के खिलाफ इसलिए ये लिवरपूल पसंद थी क्योंकि मुझे इतना पता था कि लोगों ने लिवरपूल की परफॉर्मेंस देख के कहना कि नहीं यार ये कहाँ से जीतेगी, आर्सेनल का होम ग्राउंड है यही जीतेगी, इसी पे पैसा लगाई जाओ। तो मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा कि भाई कब फेवरेट टीम होम ग्राउंड पर हार रही है और अवे टीम कैसे जीतेगी। बास्केटबॉल का आपको बताऊंगा, कई ऐसी एक्सचेंजेस हैं, Bet365, बेट हाइप और 1xBet, ये वो जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बुक मिलती है, जहाँ पे आपको आइस हॉकी के मैचेस मिलेंगे, जहाँ पे आपको बास्केटबॉल के मैचेस मिलेंगे। हमें एक कीड़ा है सबको, मुझे नहीं है क्योंकि मैंने वो कीड़ा बड़े पहले ही निकाल दिया था। हम जब बचपन में होते थे ना, मैं अपनी बात करता हूँ, आपका तो नहीं मैं कह सकता, तो मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था कि बाहर लड़के ख़राब हैं, ख़राब हो जाओगे, ये हो जाएगा। तो मैं बेचारा पता क्या करता था, मैं बैट पकड़ता था, बॉल के अंदर कील ठोकता था और बॉल को ऊपर बांध के, सही है, हुक के साथ, और टपा टप लगा रहता था बैट के साथ बॉल को हिट करना, फिर दीवार पे मार के अकेला ही खेलता रहता था। जुनून था मुझे। सारे बच्चे चले जाते थे घर में, अकेला
बास्केटबॉल की पिच के ऊपर 3-3 बजे तक जून के महीने में पूरा लालो लाल हो जाता था, पसीने में भीग जाता था, लेकिन क्रेज था मुझे। फुटबॉल खेलने गए हैं तो फुटबॉल में गोल कीपरिंग ऐसी की है कि हाथ तोड़वा लिया है, गोल नहीं होने दिया। तो उसके बावजूद भी मैंने ये क्या सीखा कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो मुझे बैटिंग कैसे करनी चाहिए। हर किसी को कीड़ा था क्रिकेटर बनने का। अब जो बेचारे 11 ही खेल सकते हैं ना टीम में इंटरनेशनल, तो बाकी जो प्लेयर्स थे वो कहां जग गए, वो फंटर बन गए भाई। वो आज तक उसी चीज में लगे हुए हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल सके, हम क्रिकेट वैसे खेलेंगे बैटिंग से। और हार हार के तंग आ चुके हैं, कई छोड़ चुके हैं, कई दुनिया से जा चुके हैं, कईयों का बैंड बाजा बारात बज चुका हुआ है, लेकिन बाज नहीं आए। अब हो सकता है कि आपको आइस हॉकी की ज्यादा समझ हो सकता है आपको टेनिस की ज्यादा समझ हो। जब आप बैटिंग में घुसे तो आपको टेनिस जो है वो पैसा देने लग जाए, आपको फुटबॉल पैसा देने लग जाए, आपको क्रिकेट पैसा ही ना दे। तो मैंने क्या किया, मुझे समझ आई कि यार मैं बास्केटबॉल का भी तो प्लेयर था, अगर क्रिकेट नहीं खेला तो क्या हो गया, मैं बास्केटबॉल तो खेलता था। मैंने क्या किया, मैं बास्केटबॉल के ऊपर बैटिंग शुरू कर दी। मैंने वहां से पैसा बनाया, मैंने आइस हॉकी को देखा बड़ी क्लोजली, मैंने उधर से पैसा निकाला। टेनिस के अंदर मुझे पता लगा कि भाई ये बैट ऐसे करूंगा तो हारूंगा, इसको इस भाव में लेके चलूंगा इस प्लेयर को तो प्रॉफिट कमा लूंगा मैं दोनों साइड। लेकिन फिर मैंने टेनिस को क्या कर दिया, 10% पे ले आया, फुटबॉल को मैं 70% पे ले गया, क्योंकि मेरी मोस्ट विंस फुटबॉल में आ रही थी आज तक। तो मैंने क्या किया, टेनिस के मैच को मैंने देखना ही छोड़ दिया। बहुत कम अब मैं टेनिस करता हूं, क्योंकि कई टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जहां पे टेनिस आपको बहुत ही बड़ा धोखा देने वाली होती है। टेनिस का भाव जोड़ी 90 होगा और एक ही सेट की पहले ही अगर कोई सेट ब्रेक कर गया है प्लेयर, उसी का 25 पैसे। तो अगर आपने दूसरा प्लेयर लगाया हुआ आपकी हालत टाइट हो जाएगी यार। लेकिन फुटबॉल के अंदर ओवर अंडर गोल्स, बोथ टीम्स टू स्कोर, 245 मार्केट होती है, उससे भी ऊपर मार्केट्स होती हैं फुटबॉल के अंदर। तो अगर आपको इतनी मार्केट्स नहीं मिलती, आप मेरे पास है, मैं आपको एक्सचेंजेस प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा विड्रॉ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई डिपॉजिट कैसे होगा, आप जीतेंगे कैसे। हमारा मिशन ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं इंडिया टीम में नहीं जा सका, मैं पाकिस्तान की टीम में नहीं जा सका, तो मैं तो अब क्रिकेट ही खेलते था। मैं तो भाई पता ही है कि 6 बॉल होती है, 6 बॉल है, इसमें वाइड है, 9 बॉल है। फुटबॉल का तो पता ही नहीं है, टेनिस का तो पता ही नहीं है भाई। एक टाइम होता था जब हम ना बटनों वाले मोबाइल यूज करते थे, टी 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 टी, नोकिया। फिर एक टाइम आया जब स्लाइड फोन्स आ गए, उंगली को मक्खन पे रख के ऐसे फिसलाया, अरे एकदम लॉक खुल गया। वो भी तो सीखा ही ना। हमारे माँ बाप क्या करते थे, हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हो, हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हो। क्यों? उनको खुद मोबाइल यूज करना नहीं आता था, और जैसे ही उनको मोबाइल यूज करना आया, अब वो मोबाइल में घुसे होते और हम देख रहे होते। है कि नहीं ऐसा? तो भैया मेरा ये ज़हन है, अपना दिल है कि फंटर के दिमाग को हिलाऊं, उसको रिफ्रेश करूं और उसको समझाऊं कि भाई पैसा कमाने आए हैं, यहाँ पे शौक पूरे नहीं करने आए। कि मैं तो क्रिकेट ही खेलता था गली में, मैं तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेटर बन नहीं सका, मेरे पास पैसा नहीं था रिश्वत देने के लिए, तो मैं बैटिंग में आ गया। अबे बैटिंग में आ गया, जब क्रिकेट इतना ही तेरे लिए मनूस था तो तू फुटबॉल में चला जा, बैटिंग में तू किसी और चीज में चला जा। 500 मैच है संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन फुटबॉल के, अबे एक नहीं मिलता तुम्हें। और क्रिकेट का एक मैच पूरे दिन में, और वो इंतजार कर रहे होंगे 2 दिन पहले बैठ के, हाय मैच आ रहा है इंडिया इंग्लैंड का, वो करेंगे बैठ के, और क्या होता है, हार के बैठे होते। तो ये सारी चीजें मैं आपको बैटिंग कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो ज्वाइन करना हो, कमेंट्स के अंदर मैं नंबर डाल दूंगा, वो नंबर पे आपने आके डायरेक्ट मेरे से बात करनी है, मेरी यही आवाज़ आपको सुनाई देगी, और सारे ओपन ग्रुप में ऐड किए जाएंगे, और ऐड वही होगा जो फीस देगा। क्योंकि अगर मैं नल्ले पाव पेजर सारे ऐड कर किए ना, वो ग्रुप नहीं रहेगा, वो मच्छी मंडी भिंडी बाजार बन जाएगा। चलता हूँ भाइयों, खुदा हाफिज।